देखिए, हम जीवन में कैसा कैसा काम करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जानते हैं कि आप आग में हाथ रखोगे तो आपकी हाथ जलेगी, तो पर भी आप आग में हाथ रखते हो तब आपके हाथ जलती है। उसके बाद उसको दवाई करते हो, हॉस्पिटल जाते हो, मलहम पट्टी करते हो, उसे सफ़र करते हो और उसके बाद वो ठीक हो जाता है घाव। उसके बाद फिर आप दूसरे हाथ को आग में रखते हो, समझे, इसको जलाते हो, उसके बाद इससे सफ़र करते हो, हैं, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। ऐसा ही है जीवन का, जो जितने भी क्रियाकलाप देखो ना, 90% जो क्रियाकलाप है सो ऐसा ही क्रियाकलाप है। आप जानते हो कि जो कुछ सोसाइटी की जो सिस्टम है ये सब गलत ढांचा में है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तब भी आप उसी सोसाइटी में की ढांचा में जाते हो, वही काम करते हो, उससे सफ़र करते हो और फिर दोष देते हो कि इसकी वजह से हुआ है, ऐसी ऐसी इसकी वजह से हुआ है। सब दूसरे के दोष, सब दूसरे के, मेरा दोष कुछ नहीं है। ये सभी अहंकार का स्वभाव यही है। अहंकार खुद को बड़ा समझता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, दूसरे मेरे सामने में कम है, मुझे इसलिए सम्मान चाहिए। अपमान से मुझे नफरत है। अपमान जब करोगे तो मुझ में क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होगी। ये अहंकार की स्वभाव है। ये अपने कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही दुर्गंधित क्यों ना हो, अपना दुर्गंध कोई नहीं पहचान सकता है। ये खुद आपकी दुर्गंध को दूसरे आदमी पहचानेगा। जैसे मैं दूसरे आदमी के साथ कभी काल बैठने की मौका मिलता है तो मुझे उसका दुर्गंध लग जाता है कि भाई इसे दुर्गंधित आदमी है, लेकिन मेरा दुर्गंध जो है सो मैं अपने आप को सूंघ नहीं सकता हूँ ना, वो मेरा सूंघेगा, समझे। इसलिए जब तक अहंकार से आप आइडेंटिफाई करते रहोगे तब तक अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाओगे और अपने आप को समझ नहीं पाओगे। जितने आदमी सब अपने आप को समझता है, जिसकी चेतना के स्तर उच्चतम लेवल की होती है, वो अहंकार से आइडेंटिफाई नहीं करता है। उसको आप गाली भी दे दो, बेइज्जत भी कर दो, सम्मान भी दे दो, उससे फ्लक्चुएट नहीं होता है, समझे। तो क्योंकि उसकी समझदारी बहुत हाई लेवल पर रहती है। नॉर्मल मामूली वाली ये कीड़े मकोड़ा वाला इंसान की लेवल की समझदारी नहीं होती है। कुछ बात पर फुदक जाता है, कुछ बात पर पचक जाता है इन नॉर्मल मामूली आदमी। अब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप के खुद कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सुन भी रहा हूँ, समझे। तो मेरा भी स्वभाव यही है। मैं तो पहले तो भाई, मैं कितनी हल्की खुशी हो जाए तो मैं इतना फूल जाता था, कोई मुझे सम्मान कर दे भाई, वह फूल के महंत हो गया। अब कोई फिर अपमान कर दे, कोई दुखी सिचुएशन आ जाए तो पिचक के हवा ख़त्म हो गई, टायर पंचर, ऐसी थी अवस्था पहले। अब कुछ हल्का सुधार हुई है, हल्की चेतना हुई, बुद्धि विकास हुई, तो हल्का हल्का समझ में आया है, लेकिन उतना तो नहीं आया है। अब आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जितने समय बीतते जाएगा, मस्तिष्क को जब जितनी समझ होती जाएगी, ये अहंकार तो मिटता चला जाएगा, खुद का जो अहंकार है। और जब अहंकार मिटता है तब आपको आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि अहंकार दुखी होता है, अहंकार सुखी होता है। अहंकार जितने भी ये इमोशनल ड्रामा है, ये सब अहंकार ही एक्सपीरियंस करता है। सम्मान, अपमान,
सुख दुख। अब जब अहंकार नहीं रहेगा तो ये सब कौन ही एक्सपीरियंस करने वाला, तो कोई नहीं रहेगा, नहीं तो आनंद आनंद, दैट इज द ब्लिस स्टेट कहते हैं। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल है। कितने भी मैं आपको समझा दूँ या मैं अपने आप को खुद को समझा लूँ, इस सब ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अब तक अभी 35 साल बरस, मेरा 35 बरस उम्र जितना हो गया, अब तक मैंने इसको कैसी ट्रेनिंग दी है? अहंकार की ट्रेनिंग, अहंकार पालने की ट्रेनिंग। तो अहंकार को मिटाने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग 35 बरस मैंने अहंकार को पोषण किया, तो 35 बरस फिर मुझे ऐसी ट्रेनिंग देनी होगी ताकि अहंकार मिटे। 70 बरस लगेगा ना भाई, जितना समय इन्वेस्ट किए हो अहंकार को फुलाने में, अब उसको पिचकाने में लगाओ उतना समय, यही ना है। इसी को ना मैंने बोला, पहले हाथ आग में रखो, जलाओ, फिर मलहम पट्टी लगाओ, फिर दूसरे हाथ को आग में रखो, फिर जलाओ, फिर मलहम पट्टी लगाओ। यही है जीवन, और एक दिन मर जाओ। यही ना करते हो, पैसा कमाओ, ये सब संपत्ति सब जोड़ो, हैं? अब उससे संपत्ति सब जोड़ कर क्या करोगे? वही बाल बच्चा को पढ़ाओगे, ये कराएगा, हैं? बाल बच्चा फिर आप ही को घृणा करेगा, वर्ल्ड एज में आप ही को नहीं देखेगा। आपने क्यों बाल बच्चा को पाल पोस कर बड़ा किया? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे समझते हो? कौन कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने मान ली है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को। ये सब समाज जो है आपके दिमाग में ऐसी गोबर रख दी है, इसको गोबर कहते हैं। कोई साइंटिफिक बेस्ड ट्रूथ सब नहीं है, कुछ मूल्य मान्यता है, ये दुनिया जहान रिस्पॉन्सिबिलिटी फलाना ढिमकाना, गोबर भर लियो दिमाग में, समझे? ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समझ विकास होनी पड़ती है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अब दूसरे कहता है तो मैं क्यों करूँ? मेरा बुद्धि क्या कहता है? मैं अपनी बुद्धि से पूछूंगा ना, मैं अपने बुद्धि को ट्रेन करूँगा, इसकी समझदारी लेवल बढ़ाऊंगा। नहीं तो ऐसे ही एक्सीडेंट में चलते रहेंगे। कभी एक्सीडेंट होती है तो फिर उसको मलहम पट्टी में समय बर्बाद करते हो, फिर दूसरे एक्सीडेंट होती है, दूसरे मलहम पट्टी करते हो, एक दिन मर जाते हो। यही ज़िंदगी है। अब पहले ही समझ विकास कर लोगे, पहले ही लाइट बार कर चलोगे तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना। तो इसके भीतर की लाइट बलनी पड़ती है। अवेयरनेस स्टेट, चेतना हल्की ऊपर करो ताकि बत्ती बले आपकी दिमाग में और रास्ता क्लियर दिखे, ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब एक्सीडेंटे नहीं होगा तो मलहम पट्टी में टाइम वेस्ट क्यों करोगे? वो टाइम तो बचेगा ना। इसलिए होश में जीवन जीने की आवश्यकता है। कुछ भी करते हो होश में करोगे तो आपको उसकी सार्थकता या निरर्थकता पता चलेगी आपको, और आप खुद जान जाओगे ये करने लायक चीज़ है या फिर बेकार चीज़ है, रद्दी चीज़ है। 90% जो हम कार्य करते हैं सब रद्दी चीज़ है। मैक्सिमम 80-90 साल 100 साल की उम्र है, और उसमें 90% काम रद्दी कामें करते हैं, 10% काम कर लेते हैं अच्छी। जो व्यक्ति होशपूर्ण रहता है, हर एक कार्य को, हर एक बोली को होशपूर्ण रखता है, उससे गलती होने की चांस कम रहती है। इसलिए होश रखने की आवश्यकता है। जहाँ पर भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर होश की आवश्यकता है। क्या शब्द मैं बोल रहा हूँ? अब मैं पानी पी रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी ध्यान होश पानी पर रहनी चाहिए।
आप पानी पी रहे हैं, दिमाग में चल रहा है ऑफिस का काम। ये तो होश नहीं है। शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं पर है, पानी यहाँ है, दिमाग है वहाँ, तो बेहोश है। बेहोशी जीवन में सब एक्सीडेंट होती है। जो जितने भी अनावश्यक चीज़ सब है, खाने के संदर्भ में अनावश्यक खाना, अनावश्यक बोलना, जितने भी जो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे वो भी बोलना। देखिए, हम जितना खाते हैं उतना खाने की आवश्यकता नहीं है, हम जितना बोलते हैं उतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ये बोल रहा हूँ ताकि अब मेरे चैनल मोनेटाइज होगा तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं, मैं तो चुप रहूँगा। मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, काहे को शब्द प्रयोग करना। जब मुझे कोई वैसी सिचुएशन होती है तब मैं बोलता हूँ, मैं लिमिटेड शब्द यूज करता हूँ, नहीं तो मैं शब्द भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों यूज़ करूँ मैं अपना शब्द? उस शब्द का कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई काम होनी चाहिए, उससे फ़ायदा होनी चाहिए, या कि मेरी फ़ायदा होनी चाहिए, कि ओवरऑल फ़ायदा होना चाहिए। बकवास चीज़ बोलना, बकवास चीज़ सुनना, बकवास चीज़ खाना है, वही खाना शरीर को हानि करती है। ऐसी काम क्यों करें? इसलिए होशपूर्ण जीवन जिए, होशपूर्ण बात करें, होशपूर्ण रूप से सुने चीज़, होशपूर्ण से देखे, और होशपूर्ण से हाथ की प्रयोग करें, होशपूर्ण से लात की प्रयोग करें, होशपूर्ण से स्नान करें, होशपूर्ण से ब्रश करें, होशपूर्ण से पानी पिए।